को उसके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक में जाते हैं कि आपका लोन नहीं होगा। सर हमारे यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड पे भी लोन करवाए जाते हैं। आपकी फल की रेहड़ी है, आप कोई ठेला लगाते हो, आप कोई मजदूरी करते हो, उनके लिए भी यहाँ पे लोन होने वाला है। सिविल खराब है तो उसका भी समाधान है। बिल्कुल सर, मैं पुरानी गाड़ी पे भी रिफाइनेंस लोन करा देता हूँ और पुरानी गाड़ी में भी हम उसको लोन करा देते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, इन द सेंस कि इनकम का सोर्स ही नहीं है बंदे के पास, उसको भी लोन करा देते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जो मतलब एज ए कमीशन के साथ काम करते हैं, कोई 2% ले रहा, कोई 5% ले रहा, कोई 10% ले रहा। तो मेरा मार्केट में आने का यही मकसद था कि लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसको सुधारा जाए। देखो अकेला मैं तो नहीं सुधार सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाँ धीरे 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 करके इसको सुधारें। मैं बिल्कुल सर फेयर डीलिंग के साथ काम करता हूँ और विदाउट कमीशन के साथ काम। बिजनेसमैन है और उसको नॉलेज नहीं है क्रेडिट कार्ड की, बट उसके पास किसी बैंकर ने आके उसका क्रेडिट कार्ड बना दिया है और वो क्रेडिट कार्ड उसको यूज नहीं करना था। मान लो कि उसमें 45 डेज का टाइम रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आया कब है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की डेट क्या है। तो उसमें मान लो मैंने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया या किसी बिजनेसमैन ने यूज़ कर लिया, तो वो क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का यूज़ कर लिया, 1.5 लाख रुपए का यूज़ कर लिया, जो उसकी लिमिट है उसके हिसाब से यूज़ कर लिया और वो उसको टाइम से नहीं पे कर पाते हैं। लास्ट में वो ऑप्शन में चले जाते हैं कि वो उनको सेटल करना पड़ता है या राइट ऑफ करना पड़ता है और वो कर देते हैं राइट ऑफ। उसमें क्या रहता है सर, उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है और वो बैंक में जाते हैं लोन के लिए, लेकिन लोन मतलब बैंकर उनको मना कर देते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड में सेटल्ड है, सिविल स्कोर खराब है तो हम लोन नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास बिल्कुल ऑप्शन है सर, अगर क्रेडिट कार्ड में आपने सेटल्ड कर रखा है तो हम उसको लोन करा। राम राम, इस सारे नाम मैं मोनू लांबा लाइव जुड़ गया हूँ। ओल्ड डीसी रोड सोनीपत में गुरुद्वारे के नियर में है तथास्तु फाइनेंस। तथास्तु फाइनेंस का कहना है, हमने ये इनका पैम्पलेट देखा था, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे। हमने ये पैम्पलेट देखा था और पैम्पलेट पे लिखा था कि हम बिना कमीशन के लोन करते हैं और किसी का अगर है सिविल खराब उसका भी लोन करते हैं। और देखेंगे ये कौन कौन से लोन करते हैं और ऊपर चलेंगे देखेंगे कि किस किस तरीके से ये लोन करते। अगर सिविल है किसी का खराब तो वो लगातार मेरे साथ बने रहिए, और किसी को चाहिए लोन तो हमारे साथ बने रहिए। और किस किस तरीके से लोन कराते हैं, कौन कौन से बैंकों से टाइप है इनका, अधिकतर बैंक यहाँ पे लिखे हुए हैं, एचडीबी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई बैंक, बड़ौदा बैंक। तो सभी बैंक इनके पास हैं और देखेंगे कि कैसे कैसे सिविल खराब होने के बावजूद भी ये लोन करा देते हैं और बिना कमीशन के ये लोन कराते हैं। ऊपर जाके देखेंगे, ओनर से बात करेंगे कि किस किस तरीके से ये लोन कराते हैं और क्या पूरा मामला है। लगातार मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे है और देखते हैं हम अंदर कौन मिलेगा। तो अंदर हम तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आ जाए और देखेंगे, बात करेंगे। ओनर सामने बैठे हुए हैं और जो ये दावा करते हैं कि भाई हम लोन करा देते हैं, किसी का सिविल खराब हो उसका लोन करा देते हैं। और बड़े बड़े जो दावे इन्होंने लिखे थे जो मैंने आपको बताए, उन पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। देखेंगे कि कहाँ तक ये सत्य है और कहाँ तक कि ये जो दावे करते हैं वो किस प्रकार से सत्य है। नमस्कार जी। नमस्कार मोनू जी, कैसे हो सर? आशीष बढ़िया सर, हमने आपके बारे में सुना कि आप बिना कमीशन के लोन करवाते हो। हाँ सर, मैं बिल्कुल बिना कमीशन के साथ लोन कराता हूँ और आप मेरी ऐड भी चली हुई है काफ़ी सारी और लोन काफ़ी सारे करा भी चुके हैं। तो हमने ये आपका पैम्पलेट देखा सर, पैम्पलेट में आपने लिखा था कि हम बिना कमीशन के लोन कराते हैं और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि अगर किसी का सिविल है खराब तो उसका भी आप लोन करा देते हो। बिल्कुल सर, अगर किसी का कोई सिविल खराब है तो वो भी लोन कराते हैं हम। वो ओनली फॉर सिक्योरिटी लोन कराते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी लोन में वो रहता है सर। वो तो सारे लोन उनसे जानेंगे कौन कौन से लोन कराते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है तो बैठ के बात करेंगे सर। तो सर मैं पूछना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि आप कौन कौन से लोन कराते हो? सर अपने पास जो लोन रहते हैं मोस्टली सारे लोन हैं, मैं ऑल ओवर हरियाणा देखता हूँ। जैसे कि अपने पास पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, या फिर अपना नई गाड़ी पर लोन है, रिफाइनेंस लोन है, खाली प्लॉट के ऊपर लोन है। मोस्टली सारे लोन है सर अपने पास। सर अपना ये ऑफिस कितने समय से है सोनीपत में? सर मेरे को इस लाइन में हो गए 10 से 12 साल लोन करते। तो मैं मोस्टली जो देखता हूँ वर्टिकल, वो ओनली फॉर मॉर्गेज देखता हूँ। मॉर्गेज इन द सेंस प्रॉपर्टी लोन जिसको बोल देते हैं। डील सभी लोनों में करता हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद जो रहता है वो प्रॉपर्टी लोन रहता है सर। तो 12 साल से अनुभव है इनको लोन का। और अगर किसी का है सिविल खराब तो उनका कैसे लोन होता है सर? सर मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, इन द सेंस या गाड़ी लेनी है, कोई भी लोन लेना है, तो जैसे मान लो कि मैंने किसी की गारंटी में मतलब अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, तो उसमें क्या रहता है कि मैं टाइम से किस्तें नहीं भर पा रहा हूँ,
तो उसमें मेरा टाइम से किस्तें न भरने की वजह से आपका भी सिविल खराब हो जाएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका भी सिविल मेरी वजह से खराब हो जाएगा। तो सिविल खराब होने से क्या रहेगा, हम उसको एज ए सिक्योर्ड लोन में कन्वर्ट करके उसको लोन करा देते हैं, यानी कि सिविल खराब होने पर भी हम लोन करा देते हैं सर। तो भाई अगर सिविल खराब है आपका तो यहाँ पे आपको ये मौका मिलने वाला है लोन का। और जो होम लोन है, पर्सनल लोन है, तो वो भी करा देते हो आप? हाँ सर बिल्कुल, पर्सनल लोन भी कराते हैं हम। और अपना पर्सनल लोन में सर हमारे पास क्या रहता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पर्सनल लोन जैसे मान लो सैलरी पर्सन को होता है मेन तो। और पर्सनल लोन में क्या रहता है, पर्सनल लोन में हम 2 साल का विंटेज मांगते हैं कि यानी मान लो कि कोई बंदा 2 साल से काम कर रहा है किसी भी कंपनी में और उसने रिसेंटली अभी दूसरी कंपनी में चेंज कर लिया, यानी कि उसको अभी रिसेंटली 1 महीने से दूसरी कंपनी में काम करते हुआ, तो बहुत सारे बंदे बोल देते हैं कि यार आपको तो 1 महीना हुआ काम करते, हम लोन नहीं कराएंगे। तो हम उसको भी लोन करा देते हैं सर। उसमें क्या रखता है, उसमें हम ये बोलते हैं कि आप पिछली कंपनी का रिलीविंग लेटर ले आइए और करंट में ऑफर लेटर करंट की कंपनी का, तो उसमें भी पर्सनल लोन करा देते हैं सर। तो कितने बैंक हैं आप जो जिनसे लोन कराते हो? सर मेरे पास मोस्टली ये मान के चलिए आप 14 से 15 बैंक है, जिसमें गवर्नमेंट भी आ गए और प्राइवेट भी आ गए। तो गवर्नमेंट बैंकों से भी ये लोन कराते हैं। और कमीशन आप लेते हो या नहीं लेते हो, उसमें क्या रहेगा? सर मेरा मेन मकसद मार्केट में आने का यही था कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं मार्केट में जो मतलब एज ए कमीशन के साथ काम करते हैं। कोई 2% ले रहा, कोई 5% ले रहा, कोई 10% ले रहा। तो मेरा मार्केट में आने का यही मकसद था कि लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसको सुधारा जाए। देखो अकेला मैं तो नहीं सुधार सकता, लेकिन कोशिश करेंगे कि हाँ धीरे 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 करके इसको सुधारें। मैं बिल्कुल सर फेयर डीलिंग के साथ काम करता हूं और विदाउट कमीशन के साथ काम करता हूं। तो सर आजकल जैसे ऑनलाइन मैसेज आते हैं कि आपका ऑफर निकला हुआ है, 5 लाख का लोन आप ले सकते हो, 10 लाख का लोन ले सकते हो, तो उस पर आप क्या कहेंगे, वो लोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? देखो सर ये क्या होता है, ये सिविल स्कोर के ऊपर ऑफर आते हैं हमारे पास। मान लो किसी का सिविल स्कोर अच्छा है, 700 है, 750 या 800 है, उसके ऑफर आते हैं, ऑफर आते रहते हैं फ़ोन के ऊपर। तो मैं सभी को गाइड करूंगा कि वो लोन नहीं लेने चाहिए। अभी हमारे पास क्या हुआ, फ़ोन देख रहे हैं हम, ऑफर आ गया 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो 2 या 3 मिनट के अंदर हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वो लोन जैसे यूपीआई ऐप से हो गया सर, भीम ऐप से हो गया, या फिर आपका और काफ़ी छोटी छोटी ऐप चली हुई हैं, पेटीएम से हो गया। तो ये लोन बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, ये लोन लेने नहीं चाहिए। हमारे आज के टाइम में क्या होता है सर, जैसे युवा, छोटे छोटे युवा हैं, किसी ने अपना ग्रेजुएशन किया, कोई एमबीए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वटेवर, उसके फ़ोन पे मैसेज आ गया कि लोन का ऑफर है, उस पर क्लिक कर देता है। ये लोन बहुत कॉस्टली रहते हैं सर। कॉस्टली इन द सेंस इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ आपको, तो ये रहता है 28 से लेकर 32, यानी कि सैकड़े के अकॉर्डिंग बात करूं 2 रुपये 3 रुपये का ब्याज रहता है सर। ये बहुत कॉस्टली रहते हैं, ये छोटे लोन लेने नहीं चाहिए, इसमें लेके बंदा दलदल में फंस जाता है। अगर यूथ की बात आती है तो कई क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, 2 3 क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और फिर उनकी ईएमआई वो ले तो लेते हैं उस टाइम पे, लेकिन उनकी ईएमआई नहीं जाती और उनके सिविल हो जाते हैं ख़राब। सेटलमेंट वो कर लेते हैं और उनका सिविल ख़राब होने के बाद उनको कहीं से लोन नहीं मिलता। तो उसके लिए भी कुछ है क्या? सर देखिएगा उसके लिए अपने पास बिल्कुल ऑप्शन है। मान लो कोई बिजनेसमैन है और उसको नॉलेज नहीं है क्रेडिट कार्ड की, बट उसके पास किसी बैंकर ने आके उसका क्रेडिट कार्ड बना दिया है और वो क्रेडिट कार्ड उसको यूज़ नहीं करना था। मान लो कि उसमें 45 डेज का टाइम रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आया कब है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की डेट क्या है। तो उसमें मान लो मैंने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया या किसी बिजनेसमैन ने यूज़ कर लिया, तो वो क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का यूज़ कर लिया, 1.5 लाख रुपए का यूज़ कर लिया, जो उसकी लिमिट है उसके हिसाब से यूज़ कर लिया, और वो उसको टाइम से नहीं पे कर पाते हैं। लास्ट में वो ऑप्शन में चले जाते हैं कि वो उनको सेटल करना पड़ता है या राइट ऑफ करना पड़ता है, और वो कर देते हैं राइट ऑफ। उसमें क्या रहता है सर, उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है और वो बैंक में जाते हैं लोन के लिए, लेकिन लोन मतलब बैंकर उनको मना कर देते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड में सेटल्ड है, सिविल स्कोर खराब है, तो हम लोन नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास बिल्कुल ऑप्शन है सर, अगर क्रेडिट कार्ड में आपने सेटल्ड कर रखा है तो हम उसको लोन कराते हैं, प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन इन द सेंस सिक्योरिटी लोन करते हैं। सिक्योरिटी लोन में क्या है, उसको बेनिफिट क्या रहेगा, एक तो उसको टाइम लंबा मिल जाएगा सर, दूसरा उसमें क्या है कि उसने छोटे छोटे लोन ले रखे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख जो भी है वटएवर, छोटे छोटे लोन को कवर करके एक लोन बना देते हैं, जिसमें उसका एक किस्त हो जाएगी और एक जगह से किस्त कटती रहेगी और टाइम उसको लंबा मिल जाएगा। यानी कि छोटे मोटे लोनों से उसको छुटकारा मिलके, यानी कि दलदल से निकलकर वो एक अच्छे रास्ते पे आ जाएगा। तो भाई कई बार होता है जैसे छोटे छोटे लोन ले लिए, आज भी ईएमआई है, कल भी ईएमआई है, परसों भी ईएमआई है, तरसों भी ईएमआई है, तो उसको छोड़ करके ये एक ही लोन करा देंगे और एक ही लोन से आप वो सारी जितनी भी उनकी ईएमआई है वो सारी कवर करके आपके पास एक ही लोन रहेगा, उसकी पर मंथ आपकी एक ही में जाएगी और सिविल भी ठीक हो जाएगा सर, उसका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि आने वाले टाइम में उसको जो बैंक मना कर रहे थे कि हम उसको लोन नहीं दे पाएंगे, वो उसको खुद ऑफर करेंगे कि सर हम आपको लोन देंगे।
तो सर अगर किसी की जैसे रेंटल प्रॉपर्टी है, उसके 8 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, उसको सिर्फ रेंट आता है और वो भी कैश में आता है, तो उसके लिए भी लोन हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी टोटली रेंटेड है, यानी कि किसी के पास 40 कमरे हैं, 50 कमरे, वो उसी पे लोन लेना चाहे तो सर बिल्कुल हो जाएगा। मैं टोटली रेंटेड प्रोफाइल पे भी लोन करता हूँ। और मान लो उसमें ऑप्शन ये भी होता है कि किसी की मान लो कैश रेंट दे रहे हैं और कोई अकाउंट में डाल रहा है उसका रेंट, तो कैश अगर रेंट भी दे रहे हैं तो भी लोन हो जाएगा सर, प्रॉपर्टी लोन। तो कोई रिटायरमेंट है मान के चलो और उसकी पेंशन आ रही है, तो उस पर भी लोन हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। अगर मान लो आप आर्मी से रिटायर्ड हो या फिर बिजली डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो, एनी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट से आप रिटायर्ड हो और आपकी पेंशन आती है तो लोन हो जाएगा सर। आपका पर्सनल लोन भी हो जाएगा और प्रॉपर्टी लोन भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है उसमें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हो या पर्सनल लोन लेना चाहते हो। सर अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं है और उसकी इनकम भी कहीं से नहीं आ रही है, उसके पास ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड है, क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड पे आप लोन दे सकते हो? सर देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अनदर स्टेट से आए हुए हैं, बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं या कहीं से भी आए हैं वट, तो उसमें क्या रहता है कि कस्टमर के पास कुछ भी नहीं है बट बिजनेस पुराना है। बिजनेस इन द सेंस जैसे फ्रूट का काम है, फ्रूट की रेडी लगाता है, सब्जी की रेडी लगाता है, या प्रेस का काम है, या फिर अपना कोई भी छोटा मोटा करियाना स्टोर है, वो काम कर रहा है बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ इन द सेंस कोई बिजनेस का प्रूफ नहीं है, जीएसटी नंबर उसके पास नहीं है, करंट अकाउंट उसके पास नहीं है, या बैंकिंग भी उसके पास नहीं है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। तो यानी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, बंदे को उसके, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक में जाते हैं कि आपका लोन नहीं होगा। सर हमारे यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड पे भी लोन करवाए जाते हैं। उसमें अभी लोगों के क्वेश्चन रहेंगे कि आप पैन कार्ड आधार कार्ड पे लोन कैसे कराते हो। उसमें सर जैसे मान लो किसी का बिजनेस है, मैं बात करूँ, अगर किसी का फल का काम है, फल फ्रूट का काम है और वो 10 साल से है बट उसके पास कोई भी बिजनेस का प्रूफ नहीं है, तो मैं उसको पैन कार्ड आधार कार्ड पे उसको मकान खरीदने के लिए लोन दे सकता हूँ सर। बहुत बड़ी बात सर ने कह दी, मत आधार कार्ड और पैन कार्ड लाओ और आपका लोन यहाँ से हो जाएगा। आपकी फल की रेडी है, आप कोई ठेला लगाते हो, आप कोई मजदूरी करते हो, उनके लिए भी यहाँ पे लोन होने वाला है। और कोई भी अगर गरीब तबके से आता है तो उसके लिए लोन लेने के लिए उसे बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन बैंकों को चक्कर लगाने से अच्छा आप यहाँ पे आओ, आधार कार्ड पैन कार्ड दो और लोन आपको मिल जाएगा। अगर कमीशन नहीं ले रहे हो तो फिर फाइल चार्ज मोटा ले रहे होगे? नहीं 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 सर, बिल्कुल कोई भी नहीं है फाइल चार्ज। काफ़ी सारे लोन हुए हैं तो आप किसी कस्टमर से भी डिस्कस कर सकते हो, या कस्टमर छोड़िएगा सर, आप कोई अपना मतलब रिलेटिव है, कोई भी है, फाइल दे के देखिएगा, वो अपने आप ही कस्टमर आपको फीडबैक दे देगा कि हाँ सर बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मेरे पास जो कस्टमर आते हैं भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, अंबाला, कुरुक्षेत्र, मोस्टली दूर दूर से आते हैं सर। अगर दूर दूर से इनके पास कस्टमर आते हैं और उनका भी ये लोन करा देते हैं। चलो नई गाड़ी पे तो सब करा देते, क्या आप पुरानी गाड़ी पे भी लोन करा देते हो? बिल्कुल सर, मैं पुरानी गाड़ी पे भी रिफाइनेंस लोन करा देता हूं, और पुरानी गाड़ी में भी हम उसको लोन करा देते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, इन द सेंस कि इनकम का सोर्स ही नहीं है बंदे के पास, उसको भी लोन करा देते हैं। तो और पूछेंगे इनसे, क्या आप मान के चलो किसी का सिविल खराब हो गया है किसी कारण, जैसे आपने बताया कि वो मांगते गारंटी दे दी, और भी कोई कुछ तरीके हैं जैसे खराब हो गया सिविल, उनके लिए जैसे ठीक होने का क्या उपाय है उनका? सर उसमें ठीक होने का देखिएगा उपाय तो बहुत कम ही रहते हैं, लेकिन अगर बंदा कोशिश करे तो उपाय हैं, उसमें काफ़ी सारे उपाय हैं। जैसे कि आप कोई छोटा लोन लेके उसको सुधार सकते हो। छोटा लोन इन द सेंस जैसे लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया आपने, या फिर कोई छोटी मोटी बाइक ले लिया आपने, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके गोल्ड लोन हो गया। छोटा लोन लेके आप अपने सिविल को ग्रो कर सकते हो। तो ये भी सर ने अच्छी बात बताई, अगर किसी का सिविल ख़राब है तो उनके लिए भी ये गाइडलाइन भी इन्होंने दी कि भाई आप छोटा लोन लेके उस अपने सिविल को भी सुधार सकते हो। और सर किस किस तरीके से आप और क्या क्या कौन कौन से लोन आप दे सकते हो? सर लोन तो मोस्टली मैं सारे ही देखता हूँ, ऑल ओवर हरियाणा है मेरे पास, तो लोन टोटली सारे रहते हैं सर। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं मॉर्गेज में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लोन होता है सर। प्रॉपर्टी लोन में भी 2 तरह के वर्टिकल होते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि हाँ यार वर्टिकल क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मैं अगर प्रॉपर्टी लोन की बात करूं आपसे, प्रॉपर्टी लोन में एक तो होता है एचएल इन द सेंस होम लोन जिसको बोल देते हैं हम, एक होता है लैप इन द सेंस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोनों में डिफरेंट रहता है सर। अब बहुत सारे कस्टमरों को यही नहीं पता कि एचएल लैप होता है क्या नहीं होता है, तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एचएल होता क्या है और लैप क्या होता है। एचएल होता है सर होम लोन, और लैप होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोनों में डिफरेंट क्या रहेगा? दोनों में सबसे पहले तो डिफरेंट रहेगा सर टाइम का डिफरेंट आ जाता है। टाइम का डिफरेंस जैसे कि मान लो लैप होता है 15 साल के लिए और होम लोन होता है मैक्सिमम 30 साल के लिए। तो एक तो आपका टाइम का डिफरेंट आ गया मेन सर।
दूसरा इसमें डिफरेंट आ गया आपका ROI, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है सर, फाइल टू फाइल डिफरेंट करता है। मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है वो 840 से शुरू होता है और मैक्सिमम चला जाता है सर 14-15 तक। तो दोनों में टाइम का डिफरेंट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंट आ गया। और होम लोन का पैसा सर हम ओनली फॉर होम लोन में यूज़ कर सकते हैं। होम लोन इन द सेंस जैसे मकान खरीदना है या मकान की रिपेयरिंग करनी है या कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं इसको। और प्रॉपर्टी लोन का जैसे लैब बोलते हैं जिसको हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसका पैसा हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपना घर में शादी है या फिर अपना कोई बिजनेस है, छोटे मोटे काम में लगाना है, कोई प्रॉपर्टी अलग से वो लगानी है, तो आप दोनों में मैंने डिफरेंट क्लियर कर दिया है। प्रॉपर्टी लोन में HL और लैब में HL का पैसा ओनली HL में यूज़ करेंगे, बट जो लैब का पैसा होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसका पैसा आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते तो हो। कितने दिन में आप लोन करवा देते हो? सर मेरा जो टेट रहा है, मैंने लास्ट मंथ एक केस किया है 48 आवर्स में, यानी कि 48 घंटे के अंदर मैंने लैब का केस किया है। वैसे लैब का जो टाइम रहता है सर 10 से 15 दिन का टाइम रहता है प्रॉपर्टी लोन में, लेकिन मैंने 48 घंटे में केस डिसबर्स किया है। बट वो केस तब डिसबर्स होता है सर जैसे मान लो कि डॉक्यूमेंट वन शॉट आए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पैन कार्ड कभी दे रहे हो, आधार कार्ड कभी दे रहे हो। तो भाई इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होने चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर भी इन्होंने लोन करवाया हुआ है और सिविल खराब है तो उसका भी समाधान है। और हर तरह हर तरीके के लोन आपको इनके पास हो जाएंगे। और क्या कहना चाहेंगे सर? सर और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अपना मेन उद्देश्य यही था कि मार्केट में आए और विदाउट कमीशन के साथ काम करें। अगर आप लोगों को देखो, बहुत सारे लोगों को डाउट ये होगा कि हाँ खाम खाई की ज़्यादा मतलब बातें कर रहे हैं, आप ट्राई भी कर सकते हो सर। अभी मैंने काफ़ी सारे लोन भी किए हैं। आप ज़्यादा दूर में जाके, मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ सर DCB बैंक का है, आप DCB बैंक में जाके कन्फर्म भी कर सकते हो किसी से भी कि वहाँ पे अपने रविंदर जी मिलेंगे जो अपना सेल्स मैनेजर है, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हो, उनसे कंफर्म भी कर सकते हो कि हाँ आशीष जी विदाउट कमीशन के साथ काम करते हैं या नहीं करते हैं। लास्ट मंथ मैंने वहाँ पे 1.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है, तो आप वहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हो सर कि हाँ। बात जब 1.5 करोड़ की आती है तो हम जानेंगे कि आप कितने रुपए से लेके और कितने रुपए तक का लोन कराते हो? सर मेरे पास जो टिकट साइज रहता है वो 2 लाख से लेकर और मैक्सिमम 35 करोड़ तक चला जाता है, यानी कि 35 करोड़ तक करते हैं सर। 35 करोड़ रुपए तक का आप यहाँ पे लोन करा सकते हो। और एड्रेस सर एक बार बता दीजिए। सर अपना जो सोनीपत का एड्रेस रहेगा ऑफिस का, वो रहेगा ओल्ड DC रोड नियर पंचम नगर, नियर आप गुरुद्वारा भी बोल सकते हो, माता वैष्णो वाली गली, फर्स्ट फ्लोर पे है सर, मेडिकल स्टोर के जस्ट ऊपर। सर कुछ ऐसा भी मैंने सुना है कि आप पुलिस वालों के जैसे लोन नहीं होते या फिर कोई एडवोकेट है उनके लोन नहीं होते, तो उसकी भी क्या आप कुछ करा सकते हो? सर देखिएगा, पुलिस वालों को मतलब बैंक है जो बैंकिंग लाइन की अगर मैं बात करूं, पुलिस वाले होए या फिर अपना एडवोकेट होए, इनको नेगेटिव प्रोफाइल में मानते हैं। बट अपने पास यहाँ पे पुलिस वाले और एडवोकेट को भी लोन कराए जाते हैं सर, प्रॉपर्टी लोन। सर अगर कोई पानीपत से है या करनाल से है या कोई चंडीगढ़ से है या और भी कहीं दूर से है, तो क्या उनके लिए भी लोन हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं ऑल ओवर हरियाणा देखता हूँ। उसमें क्या प्रोसेस रहता है सर, मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई फाइल आई है करनाल से, बट कोई हमारी ब्रांच है पानीपत में, यानी कि जो लोकेशन है जहाँ पे हम लोन कर रहे हैं वहाँ से हमारी ब्रांच 50 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए, तो हम लोन करेंगे। तो सर खाली प्लॉट है किसी का, क्या उस पे भी आप लोन करा दोगे? हाँ सर बिल्कुल, खाली प्लॉट पे भी हम लोन करते हैं। मोस्टली बहुत सारे बैंक नहीं करते, लेकिन खाली प्लॉट पे भी हम लोन करा देते हैं। अब वही बात है सर, देखिएगा कुछ बैंकर बोल देते हैं कि खाली प्लॉट पे लोन नहीं होगा, लेकिन खाली प्लॉट वाले जाएंगे कहाँ सर? अब किसी को पैसों की ज़रूरत है, मान लो किसी के पास 50 लाख रुपए का प्लॉट है और उसको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप लोग मना कर दोगे कि नहीं होगा, तो खाली प्लॉट वाले जाएंगे कहाँ सर? तो उनका हमारे पास समाधान है सर, तथास्तु फाइनेंस में खाली प्लॉट पर भी लोन करवाए जाते हैं। तो कोई ऐसा है कि जिसकी 10,000 रुपये सैलरी है, 12,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये सैलरी है, क्या उनके लिए भी यहाँ पे लोन है? बिल्कुल सर, सबसे प्लस पॉइंट अपने पास ये है कि हम कैश सैलरी पे भी लोन करते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं कि किसी करियाना स्टोर पे काम कर रहे हैं या फिर किसी कपड़े के स्टोर पे काम कर रहे हैं, वो बैंकर उनको मना कर देते हैं कि जी आपका लोन नहीं होगा। हाँ सर, मैं उसको बिल्कुल लोन करूँगा। और उसमें क्या रहता है, उसमें हम ये बोल देते हैं कि जहाँ पे भी काम कर रहा है कि आप अपने लेटर हेड पे, कंपनी के लेटर हेड पे आप ये लिखवा के दे दो कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हो यहाँ पे और किस प्रोफाइल पे और आपकी सैलरी कितनी है, तो उसको हम लोन करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। उसमें ऑप्शन अपना ये रहता है कि उसमें हम प्रॉपर्टी लोन करते हैं सर, सिक्योर्ड लोन। विदाउट सिक्योर्ड लोन उसमें नहीं है ऑप्शन।
तो जो हमने सुना था वो कहीं ना कहीं सच है, और हमने जो इनसे सवाल पूछे हैं उसमें ज़रा सी भी गलत हमें नहीं लगा और सच्चाई नज़र आई, जिसमें इन्होंने जो भी दावे किए थे वो सच्चे हैं। और इनका नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में चल रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हो और इनसे भी बात पूछते हैं कि आपका फ़ोन नंबर क्या रहने वाला है। अगर कोई दूर से है तो कोई इनकी और भी ब्रांचें हैं क्या यही आपकी ब्रांचें हैं? तो सर क्या कोई और भी ब्रांच है आपकी? सर अभी सोनीपत के अंदर ही अपनी ब्रांच है, बट जैसे धीरे धीरे रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ऑल ओवर हरियाणा कवर करेंगे। और अपना जो मोबाइल नंबर रहेगा सर वो रहेगा 8198989892। तो हमने इनसे इतने सवाल पूछे और सर ने हर सवाल का जवाब अच्छे से दिया। तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपने लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए या पेंशन के लिए भी, और जो यूथ हैं जो इन्होंने छोटे छोटे लोन ले रखे और डेली EMI भरते हैं वो एक लोन यहाँ से ले सकते हैं और सभी जितनी भी EMI है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहें। मैं मोनू लांबा, हिंदुस्तान न्यूज़ एक्शन से, धन्यवाद।